हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाय द टाइटल आपको पता चले गया होगा कि मैं आज आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो यस, आज मैं आपके साथ मेरा राइस वाटर चैलेंज एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैं काफ़ी टाइम से राइस वाटर जो है वो अपने हेयर्स पे यूज़ कर रही थी और जो भी उसके रिजल्ट्स हैं और जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया उसके साथ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ दिस राइस वाटर चैलेंज एंड ऑल। तो इंटरनेट पे मैंने बहुत सारे वीडियोस जब भी मैं यूट्यूब स्क्रॉल करती थी तो आई सॉ सो मैनी वीडियोस वेयर पीपल टुक दिस चैलेंज 5 डेज़ 10 डेज़ 15 डेज़। तो उसमें क्या होता था कि आपको जो राइस वाटर होता है, मतलब उसका प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो राइस वाटर कैसे बनाना होता है। तो उसको अप्लाई करते थे बालों में। दैट वॉज बेसिकली अ फर्मेंटेड राइस वाटर और उसको आप अपने हेयर्स पे अप्लाई करना होता था आपको। एंड देन उसके बाद कुछ टाइम बाद जो भी आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते थे वो चेक करने होते थे। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला कि राइस वाटर से बेनिफिट होता है या फिर कैसे ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। इन चाइना देयर इज़ अ विलेज कॉल्ड एज हुआंगलो, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, and there is a Yao community of women where they apply rice water on hairs और लिटरली उनके बाल बहुत लंबे हैं। के साथ ही इवन ओल्ड से ओल्ड लेडी के भी हेयर वहाँ पे बिल्कुल जेट ब्लैक है। देयर इज़ नो ग्रे हेयर देयर। तो आई वॉज सो एक्साइटेड एंड आई थॉट कि क्यों ना मैं भी ये चैलेंज जो है वो करूँ। आई मीन नॉट चैलेंज, एक्सपेरिमेंट कि क्या इससे बेनिफिट होता है कि नहीं होता है। अब बात करते हैं कि राइस वाटर से क्या बेनिफिट होता है। तो बोला जाता है कि जो राइस वाटर होता है उससे आपके बाल जो होते हैं बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं, डीटैंगल हो जाते हैं। मतलब अगर आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा फंसते हैं, टैंगल होते हैं, तो आपके बाल काफ़ी ज़्यादा डीटैंगल हो जाते हैं। उसके साथ ही बहुत स्मूथ हो जाते हैं, फ्रिज कम हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो बोली जाती है वो होती है कि आपके बाल लंबे होते हैं, विच मीन्स आपके बाल ग्रो होते हैं। तो आई वॉज सो एक्साइटेड। बाकी सब तो ठीक है, फ्रिजी एंड सॉफ्टनेस ऑफ कोर्स एवरीबडी वांटेड, बट जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं दैट इज़ ग्रो योर हेयर्स। क्योंकि बाल बढ़ते ही नहीं हैं, एक लेंथ पे जाके अटक जाते हैं एंड देन यू गॉट स्टक, यार बाल क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। प्लस दूसरा ये होता है कि हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑफ कोर्स अगर बाल ग्रो होते हैं तो विच मीन्स हेयर फॉल भी कंट्रोल पे होगा। तो आई वॉज सो एक्साइटेड, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो अगर आप इसे साइंटिफिकली देखें कि क्या राइस वाटर पे ऐसा क्या होता है जिससे ये सब चीज़ें होती हैं, तो बेसिकली राइस वाटर पे विटामिन बी, ई के साथ ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिससे एलेंटोइन बोलते हैं। दोनों के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए भी एंड देन स्किन के लिए भी। एंड आई टुक 15 डेज टू टेस्ट दिस थिंग कि 15 दिन के अंदर आई विल ट्राई ये राइस वाटर एंड देन आई विल सी कि क्या होता है। उससे पहले आई विल टेल यू हाउ टू मेक द राइस वाटर। राइस वाटर बनाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको राइस चाहिए, कोई भी राइस चलेगा, ऐसा नहीं है कि इट इज़ स्पेसिफिक टू समथिंग। कुछ लोग ब्राउन राइस से भी बनाते हैं। आपको एक बाउल लेना है, उस पर राइस लेना है। मैंने यहाँ पे वाइट राइस लिए हैं, छोटे वाले। आप चाहे तो बड़े कैसे भी लें, बट आई वुड से प्रेफर टू टेक राइस विच आर मोर टुवर्ड्स द मोटा चावल। एंड छोटा चावल हो, मोटा हो, और अगर लंबा भी है तो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसे वॉश कर लीजिए अच्छे से, बिकॉज ऑफ कोर्स उसके ऊपर केमिकल्स होते हैं, वो अच्छे से वॉश कर लीजिए, या मिट्टी वगैरह जो भी होती है वो सब आपको वॉश कर देनी है। देन आपको उस पर पानी पोर करना है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा राइस नहीं लिया है। द थिंग इज़ दैट कि ये मेरा सेकेंड बैच है जिसका ये वीडियो है। फर्स्ट बैच में मैंने अच्छा खासा राइस लिया था, बट वट आई फेल्ट वॉज कि राइस बर्बाद होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही राइस यहाँ पे लिया है। आप चाहे तो उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। पोर वाटर इनटू दैट, सोक इट ओवरनाइट। अब यहाँ पे मैंने इसी को पूरे चावल के साथ ही सोक कर दिया है, बट वट पीपल डू इज़ लोग उसको 2 घंटे के लिए सोक करते हैं, देन उसके पानी को हटा लेते हैं एंड देन उसको ओवरनाइट रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको राइस के साथ ही रख दिया था। अब आप देख रहे होंगे कि मैं बीच में इसको हिला रही हूँ। वाई? बिकॉज ये पानी जो है क्लाउडी होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जब आप इसे यूज़ करेंगे, ये जो राइस वाटर है ये क्लाउडी होना चाहिए, विच मीन्स कि पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, मिल्की मिल्की सा पानी होना चाहिए। तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं ओवरनाइट, आपकी मर्जी है। नाउ बिफोर जंपिंग इनटू दैट कि इसको कैसे यूज़ करना है, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कब ये प्रोसेस स्टार्ट किया। मैंने 15 अप्रैल को पहली बार अपने बाल मेजर किए थे। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ हेल्प की थी उसमें। ही मेजर्ड माई हेयर्स विद दैट वन डोरी एंड देन हमने उस थ्रेड को मेजर किया इंच टेप से। तो मेरे जो बाल हैं वो 21 इंचेस आए थे। तब उसमें जो मेजरमेंट था वो 21 था, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे।
एंड देन 15 को आई हैव अप्लाइड राइस वाटर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। अपना अपना तरीका है राइस वाटर यूज़ करने का। सम पीपल स्प्रे दैट राइस वाटर और पूरा उसको रखते हैं, वॉश नहीं करते हैं, और कुछ लोग उसको वॉश करते हैं। हेयर व्हाट आई डू इज़ आई वॉश माई हेयर्स विद शैम्पू, देन आई कंडीशन माई हेयर एंड देन आई अप्लाई राइस वाटर। अब देखिए दो चीज़ें हैं, या तो आप सूखे बालों पे इसको अप्लाई कीजिए या फिर आप थोड़े से वेट हेयर्स पे इसको अप्लाई कीजिए। कॉमन सेंस तो ये कहता है कि अगर आप सूखे पे अप्लाई करेंगे तो आपके बालों में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। बिकॉज अगर आप सोचें तो अगर आप किसी ड्राई सरफेस पे पानी डालेंगे या फिर वेट पे डालेंगे तो ऑफकोर्स जो ड्राई है वो ज़्यादा सोक करेगी, विच इज़ कॉमन सेंस। बट द थिंग इज़ दैट कि मैं जो है अपने बालों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन ओवरलोड नहीं करना चाहती थी। बिकॉज मैंने ऐसा भी कहीं पढ़ा है कि राइस वाटर अगर आप बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हो तो मे बी आपके जो हेयर्स हैं वो ड्राई हो जाएंगे, और ख़ासकर जिनके बाल ड्राई हैं उनको तो थोड़ा ज़्यादा मतलब ड्राई कर सकता है ये चीज़। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसको इस तरीके से यूज़ नहीं करती थी। मैं पहले अपने हेयर वॉश करती थी, ऊपर से मैं थोड़ी लेज़ी हूँ, मैं बार बार बालों में वो अप्लाई करके नहीं बैठ सकती। तो मैं जब हेयर वॉश करती हूँ दैट डे उसी दिन के लिए मैं इसको रखती हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने बालों को वॉश किया, देन आई कंडीशन माई हेयर, देन आई स्क्वीज़ ऑल द वाटर, सारे जो पानी है वो सारा मैंने स्क्वीज़ कर लिया। देन आफ्टर मैंने जो भी कॉटन टी शर्ट से मैं अपने बालों को ड्राई करती हूँ, मैं नॉर्मल टॉवल से नहीं करती हूँ, बहुत फ्रिज होता है नहीं तो। अगर आप CG मेथड यूज़ करते हैं, कर्ली गर्ल मेथड, देन यू मस्ट बी नोइंग इट कि आपको कॉटन टी शर्ट यूज़ करनी चाहिए। देन आफ्टर मैंने राइस वाटर जो है वो एक स्प्रे बॉटल पे निकाल लिया। मैंने यहाँ पे दो तरीके से राइस वाटर को निकाला है। एक तो मैंने इसको पूरा राइस को एक बॉटल में पोर कर दिया एंड एक मैंने एक स्प्रे बॉटल में निकाला है। पहले मैं स्प्रे बॉटल को यूज़ करूँगी बिकॉज स्प्रे आप अपने स्कैल्प पे अच्छे से कर सकते हैं। आई जस्ट फर्स्टली वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्कैल्प, सो दैट्स वाई आई अप्लाइड ऑन स्कैल्प। मैंने स्कैल्प पे अच्छे से उसे लगा लिया है, फ्रंट एरिया पे, बैक पे, कॉर्नर्स पे, जहाँ पे आप पूरे अपने जो अपना स्कैल्प है उसको कवर कीजिए राइस वाटर से। बट स्प्रेइंग दैट वाटर ऑन योर नॉर्मल हेयर्स, नीचे वाला जो बाल होता है। देन आफ्टर मैं अब वॉशरूम में आ गई हूँ और अब मैं इसको पूरा जो वाटर है उसको पोर करूँगी बिकॉज ऑफकोर्स मैं अपने स्कैल्प पे लगा चुकी हूँ। यहाँ पे अब ये भी कर सकते हैं आप कि नीचे कोई और दूसरा वेसल रख लीजिए ताकि आप उसको रिंस करते रहें। मतलब एक बार आपने किया देन यू अगेन रिंस इट, देन अगेन रिंस इट, देन अगेन रिंस इट। जब आप पोर करते हैं पूरे बालों में वो वाटर तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी पूरा वाटर है दैट स्टार्ट ड्रिपिंग, वो पूरा आने टपकने लगता है आगे से भी एंड पीछे से भी। तो व्हाट आई यूजुअली डू इज़, दिस इज़ अ देसी जुगाड़, आई पुट अ टी शर्ट अराउंड माई नेक। मैं अपने नेक के पास पूरा टी शर्ट रख लेती हूँ ताकि जो पानी है वो टपकेगा तो पूरे कपड़े नहीं ख़राब होंगे। और उसके साथ ही एक चीज़ और है कि आप शावर कैप जो है वो लगाएं। अब रीज़न शावर कैप का ये है कि एक तो उससे ड्रिपिंग नहीं होगी और सेकंड मेजर रीज़न वाज दैट आपके बाल जो हैं थोड़े से मॉइस्ट ही रहने चाहिए। व्हाट आई मेंट वाज कि पूरे बाल मत सुखा दीजिए, जो हेयर्स हैं वो थोड़े से उनको वार्मथ मिलनी चाहिए। तो अगर आप शावर कैप लगाएंगे तो थोड़ी सी वार्मथ रहेगी, अदरवाइज वो पूरे ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। देन आई पुट ऑन दैट शावर कैप एंड देन आई केप्ट इट फॉर 1 to 2 hours। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को 2 घंटे लग जाते हैं बिकॉज मैं 1 घंटा अपना कुछ काम करने लगती हूँ, फिर वो करते करते एक्सटेंड हो जाता है। देन आई वॉश इट यूजुअली। नाउ लेट्स जम्प टू दी सेकेंड डे। मैंने सेकेंड डे अपने बाल फिर से मेजर करवाए। अगेन दैट प्रोसेस हैपन्स। डोरी ली, डोरी को मेजर किया एंड देन हमने वो इंच टेप से उसको नापा। एंड गाइज यू वोंट बिलीव, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब मैं ना एक्चुअली सिर्फ एक बार नहीं हमने नापा, 2-3 बार नापा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ है। बिकॉज लिटरली 21 से वो 22 पे आ गया। एंड देन आई टोल्ड माई हस्बैंड कि यार तुमने कुछ गलत तरीके से तो नहीं मेजर किया कि भाई पहले अलग तरीके से क्या अभी अलग। बट ही सेड नो, उन्होंने बिल्कुल सेम तरीके से ही मेजर किया, विच मीन्स कि मेरे बाल बढ़ चुके थे, ग्रोथ हो चुकी थी। मतलब कैन यू इमेजिन कि ऐसा हो सकता है। 15 से इट वॉज अ फुटेज ऑफ 24 विच मीन्स इन 9 days। 9 days में आपके बाल बढ़ गए। अगेन मैंने सोचा कि मैं अभी इसको थोड़ा दिन और ट्राई करूँगी। एंड देन आई हैव अगेन मेजर्ड माई हेयर्स ऑन 1st of May। और उस दिन की फुटेज आप फिर से देख सकते हैं। उस दिन की फुटेज में आप देखेंगे कि हाफ फिर से बढ़ गया है, विच मीन्स 21 से 22 एंड देन 22.5 मेरे बाल हो चुके हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि बाल बढ़ सकते हैं, बट लिटरली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अब
यहाँ पे अगर हम बात करें कि मैंने कितनी टाइम ये यूज़ किया, मैंने इस राइस वाटर को 4 टाइम यूज़ किया है। मैंने आपको फुटेज 3 बार की दिखाई है, लेकिन मैंने 4 टाइम यूज़ किया है। बीच में मैंने फुटेज नहीं ली थी बिकॉज ऑफ कोर्स एवरी टाइम आई कुड नॉट शूट। तो मैंने ये राइस वाटर बेसिकली अभी तक 4 टाइम्स यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो ये जो राइस वाटर है इसको बना के रख सकते हैं, और फिर उसके बाद आपने इसको ओवरनाइट रखा, देन आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं 1 वीक और 2 वीक्स, ख़राब नहीं होता है। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप 2 वीक्स तक इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, और जितना फर्मेंट होगा ऑफ कोर्स उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम द लेंथ विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि बाल बढ़ गए, एक्चुअली में लेंथ बढ़ गई, उसके अलावा जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट थिंग दैट आई एक्सपीरियंस्ड वाज द क्वालिटी ऑफ हेयर्स हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। मैंने मेरे बालों में सिरम नहीं लगाया है अभी भी, एंड यू कैन सी मेरे बालों में फ्रिज, ऐसा फ्रिज नहीं है बिल्कुल भी। मेरे बालों में बहुत फ्रिजीनेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। उसके साथ ही वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड एंड ऑल्सो माई हस्बैंड नोटिस्ड द वॉल्यूम ऑफ माई हेयर्स। वॉल्यूम मेरे बालों का अच्छा हो चुका है। मैंने खुद भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। और सबसे अच्छी बात कि हेयर फॉल इज़ इन कंट्रोल। एक्चुअली जब मैं बाल धोती थी तो बाल निकलते थे बहुत ज़्यादा, एंड अब मेरे बाल उतने नहीं निकलते हैं। मतलब वॉशरूम में भी मेरे बाल इतने से बाल निकलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकलते। और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बीच में वरिड हो गई थी अबाउट माई हेयर्स कि इतने हेयर फॉल हो रहा है, तो इसलिए दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो मेरा टेक इज़ दैट प्लीज़ इफ़ यू आर फेसिंग हेयर फॉल और इफ़ यू वांट टू ग्रो योर हेयर, प्लीज़ ट्राई दिस राइस वाटर। इसको आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। मेरी तरफ से इसको 100 आउट ऑफ 100 है। डू नॉट ओवर डू इट इफ़ योर हेयर्स आर ड्राई। रोज़ मत कीजिएगा अगर आपके बाल ड्राई हैं। कुछ लोगों ने 5 दिन में इसको रोज़ किया था तो उनके बाल भी बढ़ गए थे, मैंने वीडियोस देखी थी। तो मैं रोज़ नहीं करना चाहती थी बिकॉज ऑफकोर्स मेरे बाल ऑलरेडी ऑयली स्कैल्प है, ड्राई एंड्स हैं। आई डू नॉट वांट टू डू दैट थिंग कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा जो हैं वो ड्राई हो जाएं, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं जिस चीज़ के लिए वो चीज़ करना चाह रही हूँ अगर उसके अपोजिट वो चीज़ होगी, दैट व्हाट आई डू नॉट वांट, राइट। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें की थी, इसलिए मैंने इसको वीक में 1 या 2 टाइम्स ही यूज़ किया है। तो गाइज़ अगर 15 डेज़ में 1.5 इंच आपके बाल बढ़ते हैं तो इट्स अ वेरी बिग डील। दिस डेफिनेटली वर्क्स। दिस इज़ लिटरली मिरेकल थिंग दैट हैपन्स। 15 दिन में अगर आपके बाल बढ़ जाते हैं, ये तो तब था व्हेन आई यूज्ड इट फॉर 4 टाइम्स। अगर शायद मैं ज़्यादा करती तो मैं भी शायद थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते। एंड मेरे बालों का वॉल्यूम भी अच्छा हो चुका है, एंड मुझे मतलब डेफिनेटली आई एम लविंग माई हेयर्स। मैं काफ़ी नरिशिंग लग रहे हैं मुझे अपने बाल, और अच्छा लग रहा है मुझे। तो डेफिनेटली दिस वर्क्स। मैं बालों पे बहुत चीज़ें अप्लाई करती रहती हूँ, बट इस तरीके का एक्सपेरिमेंट मैंने पहली बार किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप भी ये राइस वाटर यूज़ करते हैं, फर्मेंटेड राइस वाटर, तो मुझे इंस्टाग्राम पे बताइएगा। कि मैंने इंस्टाग्राम पे ये पोल डाला था कि राइस वाटर के बारे में कोई जानना चाहता है कि नहीं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें पोल में येस आया था, तो इसलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। और अगर आप भी करते हैं तो मुझे अपनी फ़ोटो या अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपने भी ये चीज़ें यूज़ की हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप वीडियो देखते हैं तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।